करीब रात के 3 बजे थे। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉस्पिटल में अपने सिर पर हाथ रखे परेशान सा वो वार्ड के बाहर सोया हुआ था। मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर ने आपको बुलाया है, नर्स ने आते हुए कहा। नर्स की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी और नज़रें उठाकर उसने नर्स की तरफ देखा। नर्स ने फिर से कहा, मिस्टर रेहान, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। रेहान धीरे से उठा और डॉक्टर के केबिन में गया। थका हुआ, हारा हुआ रेहान चलते हुए धीरे से डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा। मिस्टर अग्रवाल, आपकी बीवी अब बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। कल सुबह आप मिसेस अग्रवाल को घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, लेकिन डॉक्टर, 1 महीने में ये तीसरी बार हुआ है कि जानवी ने इस तरह अपना आपा खो दिया। ज़रा सी बात पर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और कभी कभी तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर अग्रवाल, अगर आप चाहते हैं कि मिसेस अग्रवाल जल्दी से ठीक हो जाए तो आपको हर वक्त उसे कोई ना कोई काम में उलझाए रखना होगा। उसे जिस चीज़ से खुशी मिलती हो उसे वो करना होगा। यह सुनकर रेहान ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। देखिए मिस्टर अग्रवाल, बीती जिंदगी के कुछ शक, कोई हादसा, कोई झगड़ा जिसे भुलाया ना जाए या कुछ भी ऐसी घटना जो दिमाग में बैठ जाए तो वो इंसान के दिमाग में एक अपना घर बना लेती है। दिन रात वही उसके दिमाग में घूमता रहता है और ऐसे कंडीशन में उस इंसान का बौखलाना आम बात है। आपकी बीवी के केस में भी ऐसा ही है। आप जानवी जी को जितना हो सके उतना वर्तमान में रखने की कोशिश कीजिए ताकि बीती कोई बात हो उसके बारे में वो सोचने का वक्त ही ना मिले। यह सुनकर रेहान ने कहा, लेकिन डॉक्टर, जानवी के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जिससे उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हो। वो खुद एक दिल और दिमाग की डॉक्टर है। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप जानवी जी को कब से जानते हैं? 3 साल का प्यार और फिर शादी। एक बात कहो मिस्टर रेहान, आप बातों बातों में जानवी जी से कभी जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा, हो सकता है कुछ पता चले। यह सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दूसरे दिन सुबह रेहान ने वार्ड का दरवाजा खोला और एक नज़र बेड पर सो रही अपनी बीवी पर देखा। रेहान धीरे से चलकर जानवी के पास आया और घुटनों के बल बैठकर जानवी का हाथ धीरे से अपने हाथों में लिया, जिससे जानवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रेहान की तरफ देखा। रेहान, जानवी ने धीरे से कहा। जानवी, कैसा लग रहा है अब? क्या हुआ था मुझे? और मैं हॉस्पिटल में कैसे? हम तो कल प्रिया की बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे ना? हाँ, वो फिर तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो जाना कैंसिल कर दिया। यह सुनकर जानवी गुस्से से रेहान को देखने लगी। जानवी को ऐसे देख रेहान ने डरते हुए कहा, जानवी, समझ गई क्या किया मैंने कल रात रेहान? यह सुनकर रेहान खामोश हो गया। बोलो रेहान, क्या किया मैंने? जानवी जोर से चिल्लाई। यह सुनकर रेहान ने बताना शुरू किया। कल शाम तुम तैयार हो रही थी और चलो अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में, बीती हुई शाम। रेहान, देखो मैं कैसी लग रही हूँ? पिंक साड़ी पहने हुए जानवी ने कहा, लेकिन रेहान फोन में बिजी था। व्हाट? लेकिन ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो? रेहान ने परेशान होते हुए फ़ोन में बात करते हुए कहा। रेहान, बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं? जानवी ने फिर कहा, लेकिन रेहान कुछ परेशान सा फ़ोन पर कह रहा था। ठीक है सुनो, आई कॉल यू बैक। फ़ोन रखने के बाद रेहान सोफे पर ढेर होकर बैठ गया। वो इतना टेंशन में था कि जानवी की आवाज़ उसे सुनाई न दी। रेहान के ऐसे बिहेवियर से जानवी को गुस्सा आ गया। रेहान, कब से तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन जनाब तो फ़ोन में इतने बिजी है कि बीवी का ख्याल ही नहीं है। जानवी ने कठोर आवाज़ में कहा। सॉरी, वो मैंने नहीं सुना जानवी। रेहान की बात सुनकर जानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी?
जानवी, इतनी सी बात पर तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? इतनी सी बात, लगता है तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो रेहान। जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो मुझे। कहते हुए जानवी सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। यह देख रेहान उसे संभालने आगे बढ़ा। जानवी, काम डाउन, क्या कर रही हो यार? लेकिन जानवी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जानवी जोर से चीखी और रोने लगी और बेहोश होकर रेहान की बाहों में गिरी। वर्तमान समय। रेहान की ये बात सुनकर जानवी रोने लगी तो रेहान ने उसे अपने गले से लगा लिया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है रेहान, इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे? मैं लोगों के दिमाग का इलाज करती हूँ लेकिन खुद के दिमाग पर काबू ही नहीं कर सकती। आई एम सॉरी रेहान, जानवी ने रोते हुए कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, जानवी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि काम के चक्कर में मैं तुम्हें ठीक से वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस आगे से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। यह सुनकर जानवी हल्का सा मुस्कुराई और रेहान के सीने से लग गई। रेहान जानवी को घर ले आया। दोनों ने दोपहर का लंच साथ में किया। कुछ देर बाद अचानक ही जानवी को कुछ याद आया और उसने कहा, रेहान, आज तो तुम्हारा कॉन्सर्ट था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर रेहान ने कहा, राहुल का फ़ोन था, मेरा कल का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। कितना पैसा और कितनी उम्मीद लगाई थी मैंने जानवी। बस अब यही सुनना बाकी था। सच तो ये है कि अब कोई तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहता रेहान। क्रिकेट में सट्टे खेलकर जो तुमने अपनी इमेज बनाई है ना, उसे देखने के बाद कौन तुम्हें काम देगा? तुम कभी नहीं सुधर सकते रेहान। यह सुनकर रेहान ने कहा, जानवी, ट्रस्ट मी, मैंने इस बार कोई सट्टा नहीं खेला। जानवी परेशान से दूसरी तरफ मुड़ गई तो रेहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जानवी, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ भी तो ठीक नहीं है ना रेहान। सच तो ये है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। पहले शराब और अब सट्टा। मैं थक गई हूँ तुमसे रेहान। जानवी ने रेहान को खुद से दूर करते हुए कहा। जानवी, मेरी बात तो सुनो, रेहान ने कहा, लेकिन जानवी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। व्हाट? तुम होश में तो हो? पी रखी है क्या? पता है क्या बोल रहे हो? राहुल, जो कि रेहान का दोस्त है, उसने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, मैं होश में ही हूँ राहुल। मैं जानवी को कहीं बाहर ले जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। और उन 2 कॉन्सेप्ट का क्या जो तूने साइन किया है, कैंसिल कर दे उसको। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दूँ रेहान, बर्बाद हो जाओगे। ये शराब सट्टा ये सब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। तुम भूल चुके हो कि रेहान अग्रवाल कौन है। इस म्यूज़िक इंडस्ट्री का बादशाह है रेहान अग्रवाल। बादशाह था राहुल, लेकिन इंडस्ट्री वालों ने मुझे शराबी बना दिया। इतना कहकर रेहान जोर जोर से हंसने लगा। पागल हो गए हो तुम रेहान। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं जानवी के प्यार में, और उससे पहले जैसे करने के लिए रेहान अग्रवाल कुछ भी कर सकता है। जानवी मेरी ज़िंदगी है राहुल, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। काम तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन जानवी नहीं। यह बात ऊपर खड़ी जानवी सुन ली और उसका गुस्सा एक ही पल में पिघल गया। जानवी अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई। एज यू विश, कहता हुआ राहुल वहां से चला गया। रेहान खामोश वहीं खड़ा रहा। जानवी ने देखा कि रेहान की पॉकेट बेड पर पड़ी है, तो उसने पॉकेट उठाया और खोला तो उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई जिसमें रेहान उसे प्रपोज कर रहा था। तस्वीर को देख जानवी हल्का सा मुस्कुराई और अपने अतीत के भंवर में चली गई।